ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड के साथ होती है जिसका नाम शिन है। उसके लिए अभी कुरियर आया होता है और उसे पता लगता है कि उसका एक बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है। तो वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और वो जल्दी से इस गुड न्यूज़ को अपनी मॉम और अपने ब्रदर को बताने लगती है। पर उसकी मॉम तो ये सुनकर खुश नहीं होती कि वो यूनिवर्सिटी जाने की बात कर रही है। शीन अपनी मॉम से कहती है कि आपके पास मेरा पासबुक होगा ना। फिर शीन का ब्रदर उसकी और अपनी पासबुक लेकर आता है और शीन खोलकर देखने जा रही होती है तो उसकी मॉम जल्दी से ले लेती है और कहती है कि अभी खाना खाओ, बाद में देखना। पर शीन चुपके से जाकर पासबुक खोलकर देख ही लेती है कि उसके अंदर बिल्कुल पैसे नहीं है। फिर वो अपनी मॉम से कहने लगती है कि आखिर वो उसके सारे पैसे कैसे ले सकती है, अब वो बिना पैसे के कॉलेज की फीस कैसे भरेगी। तो शीन की मॉम उसे समझाने लगती है कि उसे पढ़ाई करने की ज़रूरत ही क्या है और अब वो सारे पैसे उन्होंने खर्च कर दी है तो वैसे भी वो कॉलेज की फ़ीस नहीं भर पाएंगी। वो कहती है कि अगर तुम्हें इतना ही पढ़ने का शौक हो रहा है तो क्यों ना तुम अपने अंकल से बोलो जिसने अब तक तुम्हारी पढ़ाई में स्पॉन्सर किया है। तो शीन कहती है कि मॉम अब मैं बड़ी हो गई हूँ और मैं अब कैसे उनसे पैसे मांग सकती हूँ। तो उसकी मॉम कहती है कि अब उसके पास पैसे नहीं है तो वो पढ़ाई के बारे में भूल जाए। फिर शीन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और तभी उसे उसकी फ्रेंड का कॉल आता है जो कि उसे बताती है कि अगर वो उसके साथ सिटी में आके रहेगी तो वहाँ पर बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब्स के ऑफर मिल रहे हैं। ये सुनकर शीन तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और यून से कहती है कि हाँ मुझे वैसे भी कोई जॉब चाहिए थी ताकि मैं अपने कॉलेज की फ़ीस भर सकूं, तो तुम्हारा बहुत थैंक यू। हम देखते हैं कि शीन की फ्रेंड यून तो बस उसका फ़ायदा उठाने के लिए उसे बुला रही होती है ताकि वो उससे अपना रेंट भरवा सके। फिर हम देखते हैं कि शीन उस अंकल के लिए लेटर लिखती है जो उसके लिए पढ़ाई में अब तक स्पॉन्सर करते आ रहा था। वो लेटर में लिखती है कि अब वो सिटी आ रही है और वो पर्सनली उसे थैंक यू बोलेगी। फिर इसके बाद शीन अपना लगेज पैक करके घर से बहुत ही एक्साइटेड होकर निकल रही होती है। फिर हम देखते हैं कि उस अंकल को लेटर मिल जाता है जो कि कोई और नहीं हमारे इस ड्रामे का मेन लीड है और इसका नाम लू है। वो अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि वो शीन को जाकर बस स्टॉप से पिक करे। फिर हम देखते हैं कि शीन यहाँ सिटी के बस स्टॉप में पहुंच जाती है और इसकी फ्रेंड यूनी से लेने के लिए आई होती है। तब यहाँ पर शीन को अर्जेंटली वॉशरूम जाना होता है और वो अपनी फ्रेंड यून को अपना सारा सामान देखने का कहकर यहाँ से चली जाती है। तभी इतने में यहाँ पर लू का असिस्टेंट कार लेकर पहुँच जाता है और वो यून को देखकर शीन समझ लेता है और उसे आकर कहने लगता है कि क्या आप ही मिस शीन हो जो कि अभी यहाँ पर विलेज से आई है। एक्चुअली मैं मिस्टर लू का असिस्टेंट हूँ, वही अंकल जो अभी तक आपको स्टडी में स्पॉन्सर करते आ रहे थे। एक्चुअली मिस्टर लू ने मुझे यहाँ पर आपको पिक करने के लिए भेजा है। ऐसा बोलकर वो उसे तुरंत ही कार में बैठने के लिए कह रहा होता है। तो यून बहुत ही खुश हो जाती है कि वो उसे गलत समझ रहा है तो वो उसे नहीं बताती और कार में बैठ जाती है और इतनी महंगी कार देखकर ये बड़ी खुश हो रही होती है। फिर जब शीन यहाँ बस स्टॉप पर पहुँचती है तो वो देखती है कि यहाँ से उसकी फ्रेंड जा चुकी है। फिर हम देखते हैं कि शीन की फ्रेंड यून यहाँ लू के घर पे आ जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है और यहाँ पर सभी मेट्स उसे हेलो कहते हैं। तभी लू ऊपर से शीन का आवाज़ देता है और उसे कहता है कि मुझे तुम्हारा लेटर मिल गया था, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक रेंट पे घर अरेंज कर दूंगा। तो यून एक्टिंग करने लग जाती है, कहती है कि क्या मैं इधर नहीं रह सकती हूँ, एक्चुअली मेरा यहाँ पर कोई नहीं है, मैं किसी को नहीं जानती तो मुझे अनजान जगह पे रहने बहुत डर लगेगा। तो लू इसके लिए मान जाता है और कहता है कि ठीक है लेकिन ये ऊपर वाला फ्लोर मेरा रहेगा, तुम यहाँ पर नहीं आ सकती। यून कहती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस एक रूम मिल रहा है, मैं इसमें बहुत ही खुश हूँ। फिर लू इसे कहता है कि मैंने तुम्हारे काम का अरेंजमेंट कर दिया हूँ, तुम लू ग्रुप कंपनी जाकर इंटरव्यू दे देना और वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें जॉब मिलेगी कि नहीं। ऐसा बोलकर लू यहाँ से चला जाता है और यून सोचती है कि शीन ने इतने अमीर बंदे को फंसाई है, आखिर उसे काम करने की जरूरत ही क्या। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि शीन कोई कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रही होती है और वो अपनी फ्रेंड यून को कॉल करके पूछती है कि वो कहाँ पर है। तो यून इसे झूठ बताती है कि मैं कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर गई हूँ और तुम याद से मेरा रेंट पे कर देना। तो शीन उसे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैंने ऑलरेडी पे कर दी, तुम अपना ख्याल रखना और मैं अभी अपना इंटरव्यू देने के लिए जा रही हूँ। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शीन जैसी अपना इंटरव्यू देने जाती है तो इसकी इंटरव्यूअर तुरंत ही इसे रिजेक्ट कर देती है बिना इसका इंटरव्यू लिए। शीन इसका रीज़न पूछती है तो इंटरव्यूअर कहती है कि वो इसलिए क्योंकि तुम विलेज गर्ल हो और हमारी इतनी फेमस इंटरनेशनल कंपनी है, आखिर तुम जैसी विलेजर लड़की हमारी कंपनी में काम करना डिजर्व नहीं करती। शीन कहती है कि मैं विलेज की हूँ तो इससे क्या, मुझे नहीं पता था कि ये कंपनी के बस नाम बड़े हैं और यहाँ पर ऐसी पार्शियलिटी होती है, मैं ऐसी कंपनी में खुद ही काम नहीं करना चाहूँगी। ये बोलकर शीन गुस्से में यहाँ से जाने लगती है। तभी में इंटरव्यूअर इसका नाम पढ़ती है और सोचती है कि ये तो मिस शीन है जिसे मिस्टर लू ने जॉब देने के लिए कहा था। फिर ये तुरंत ही शीन को रोकती है और उसे कहती है कि सॉरी मुझसे गलती हो गई, तुम ये समझ लेना कि मेरा दिमाग खराब हो गया था, तुम यहाँ पर सीईओ की सेक्रेटरी की पोजीशन के लिए आई हो ना, तो कॉन्ग्रेचुलेशन क्योंकि तुम्हें ये जॉब मिल गई।
शिन तो ये सुनकर शॉक हो जाती है और फिर ये एम्प्लॉई से हायर करने के बाद मैनेजर से मिलवाती है और बताती है कि ये सीईओ की नई सेक्रेटरी होगी अब से। तो मैनेजर शिन को देखते के साथ ही उसकी बुराई करने लगती है कि आखिर ये विलेजर लड़की हमारी कंपनी में कैसे काम कर सकती है। तभी यहाँ पर लू आ जाता है और वो मैनेजर से कहता है कि तुम ये कैसी बात कर रही हो, क्या कंपनी में नए आने वाले लोगों को तुम ऐसे विलेजर गर्ल कह के बात करोगी। और शिन को तो यहाँ पर मैंने जॉब के लिए बुलाया हूँ। फिर जैसे ही शिन यहाँ लू को पीछे मुड़कर देखती है तो लू भी उसे देखते रह जाता है और वो मैनेजर से कहता है कि अब से ये मेरी पर्सनल सेक्रेटरी है, तो अगर जो भी इसकी बुराई करेगा उसका ये मतलब होगा कि वो मेरी बुराई कर रहा है। ऐसा बोलकर लू यहाँ शिन को हायर करने का कहकर यहाँ से चला जाता है और शिन तो उससे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और सोचती है कि क्या सीईओ इतने ज़्यादा हैंडसम होते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लू अपने ऑफिस में आने के बाद अपने असिस्टेंट से इस बारे में पूछ रहा होता है कि आखिर शिन यहाँ पर ऑफिस में क्यों नहीं आई और सेम उसी की तरह नाम वाली दूसरी लड़की क्यों आई है। तो असिस्टेंट कहता है कि बहुत सॉरी, मिस शिन ने बताई कि वो ज़्यादा सो गई इसलिए टाइम पर नहीं पहुँच पाई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिन खाली बैठी होती है तो मैनेजर उसे देखकर कहती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही फ्री हो। तो शिन कहती है कि ऐसी बात नहीं है मैनेजर, आपने मुझे कोई काम नहीं दी। तो मैनेजर कहती है कि अच्छा, तो तुम इसका इल्ज़ाम मुझ पे लगाओगी कि मैंने तुम्हें टाइम पर काम नहीं दी। तो चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें काम दे ही देती हूँ। 15 मिनट बाद हम सभी की मीटिंग होने वाली है तो तुम सभी एम्प्लॉयज़ के लिए उनकी पसंद की ड्रिंक्स लेकर आओगी। तो शिन कहती है कि लेकिन मैं सिर्फ 15 मिनट में कैसे ला पाऊंगी, एक काम करते हैं हम अभी ये कैंसिल कर देते हैं, वैसे भी अभी आफ्टरनून टाइम है तो कोई भी ड्रिंक नहीं पिएगा। मैनेजर से चिल्लाती है कि तुम काम करना ही नहीं चाहती इसलिए बहाने ढूंढ रही हो, और या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम जैसी विलेजर लड़की ने कभी कॉफ़ी शॉप देखी ही नहीं है। तो शिनी से जवाब देती है कि मैंने कॉफ़ी को उगाई हूँ और तुम्हें तो इसके बारे में कुछ नॉलेज भी नहीं होगी, तुम्हें तो बस खाना और पीना आता होगा। फिर मैनेजर कहती है कि लेकिन ये वर्क प्लेस है, अगर तुम यहाँ पर मेरा कहना नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें यहाँ से निकलवा दूंगी। और मैं तुम्हें बता दूं कि अब तुम्हारे पास सिर्फ 14 मिनट्स बचे। फिर शिन को मानना ही पड़ता है और वो सभी एम्प्लॉय से कहती है कि आप लोग को क्या ड्रिंक पीना है मुझे बताओ, मैं लेकर आऊंगी। फिर सभी एम्प्लॉयज बारी बारी उसे अपनी चॉइसेस बता देते हैं और अब शिन के पास सिर्फ 10 मिनट बचा होता है और वो भाग कर यहाँ से जाती है और लू से ही देख रहा होता है और वो अपने असिस्टेंट को मना करता है कि इस लड़की को जॉब से निकालने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है तो इसे काम करने दो। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शिन जल्दी से सारी कॉफ़ी खरीद के यहाँ कंपनी में पहुँचती है और लिफ्ट का वेट करने लगती है, पर लिफ्ट इतनी जल्दी नहीं आ रही होती है तो इसे बहुत ही गुस्सा आता है। पर फिर जैसे ही लिफ्ट ओपन होती है तो उसमें लू होता है और ये से देखकर शॉक होती है। फिर वो लिफ्ट में आ जाती है और लू की तरफ ही देखे जा रही होती है तो वो इसे पूछता है कि क्या मैं हैंडसम लग रहा हूँ। तो शिन तो बहुत ही स्माइल करते हुए उसे कहती है कि हाँ हैंडसम तो लग रहे हो। तो लू कहता है कि मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें यहाँ पर काम करना है, बल्कि ये सब चीज़ें नहीं सोचनी है। फिर शिन पूछती है कि वैसे मिस्टर लू, क्या शहर में सभी मैन इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। लू कहता है कि अच्छा, तो तुम मुझ पे हंस रही हो। ऐसा बोलकर ये इसके पास जाने लगता है तो शिन डर के कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। फिर लू इसे बताता है कि फ्लोर आ गया है तो ये कहती है कि आप बॉस है इसलिए आप पहले जाओ। अब तभी इतने में शिन को आवाज आती है कि मैनेजर उसके बारे में कह रही है कि वो अभी तक नहीं पहुंची तो उसकी सैलरी कट कर दी जाएगी। ये सुनकर शिन जल्दी से कॉफी देने के लिए भागती है और तभी लुई से कुछ कहने के लिए पीछे मुड़ता है और शिनी से टकरा जाती है और फिर लू के ऊपर कॉफी गिरने की वजह से उसके पूरे कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो शिन से तुरंत ही सॉरी कहते हुए उससे कहती है कि मैं कपड़ा साफ करने में आपकी हेल्प करती हूँ। तो लू कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने कपड़े चेंज करने जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ आओ। फिर हम देखते हैं कि लू वॉशरूम में अपने कपड़े चेंज करने गया होता है और यहाँ पर शिन बहुत दूर खड़े होकर उसे कपड़े देने आई होती है और वो बेचारा अपने कपड़े ले भी नहीं पा रहा होता है और उसे कहता है कि क्या तुम इतने दूर खड़े होकर मुझे दोगी। तो शिन कहती है कि मिस्टर लू सॉरी, लेकिन ये मेंस वॉशरूम है, और ये इसे बैग देने की कोशिश करती है तो बैग नीचे गिर जाता है और स्टिक लू के हाथ में लगती है। तो वो कहता है कि क्या अब तुम्हें खुशी मिल रही है, तुम थोड़ा सा इधर आ जाओगी तो दे सकती हो। तो शिन कहती है कि बॉस मैं आपके क्लोज नहीं आ सकती, नहीं तो लोग समझेंगे कि मैं आपको सेड्यूस कर रही हूँ और फिर मुझे जॉब से फायर कर दिया जाएगा। तो लू कहता है कि अगर मुझे अभी इसी वक्त मेरे कपड़े नहीं मिले तो मैं तुम्हें अभी फायर कर दूंगा। तो शिन कैसे भी करके अपना मुंह छिपाते हुए उसे कपड़े दे देती है और फिर लू अपनी ड्रेस चेंज करने के बाद यहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लू जैसे ही घर पहुँचता है तो यून ने इसके लिए सूप बनाई होती है और वो उसे देने लगती है। तभी लू से पूछता है कि आज से तुम्हारा कंपनी में इंटरव्यू था ना, तो आखिर तुम ज़्यादा कैसे सो सकती हो। तो यून एक्टिंग करते हुए इसे सॉरी कहती है और एक और चांस मांगती है। तो लू कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी कंपनी में तुम्हारी नाम वाली सेम एक और लड़की आ गई है और मैनेजर ने उसे हायर भी कर चुकी है। तो यून कहती है कि ज़रूर वो कोई चालाक लड़की होगी जो कि मेरा नाम यूज़ करके कंपनी में फ़ायदा उठाने के लिए आई होगी। तो लू इसी की बातें सुनकर शॉक होता है और कहता है कि मैंने तुमसे पहले भी बात किया हूँ, लेकिन मुझे तो तुम हमेशा सिंपल और काइंड लगती थी, मुझे नहीं पता था कि तुम दूसरों के पीठ पीछे उनकी ऐसी बुराई करती हो। और वैसे मैं तुमसे काफ़ी बड़ा हूँ और मुझे अच्छी
तरीके से पता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोच रही हो। ऐसा बोलकर लू उठ के जाने लगता है और इसे कहता है कि अगली बार मेरे कपड़े मत पहनना। फिर लू के जाने के बाद यून को गुस्सा आती है कि उसका उसे सेड्यूस करने का प्लान खराब हो गया। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि लू अपने ऑफिस में होता है और वो इस बारे में अपने असिस्टेंट से पूछता है। वो अपने असिस्टेंट से पूछता है कि आखिर किसी पर्सन का नेम सेम होने के बाद भी उसकी हरकतें ऐसे चेंज कैसे हो सकती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शीन यहाँ लू के ऑफिस में उसे कोई फाइल देने के लिए आई होती है, पर वो यहाँ पर नहीं होता है। और तभी शीन को टेबल पे अपना लेटर मिलता है और ये सोचती है कि ये लेटर तो मैंने अंकल को लिखी थी। और फिर शीन यहाँ सोच में पड़ जाती है कि क्या लू ही उसका अंकल है जिसने अब तक उसकी पढ़ाई में पैसे लगाए। वो सोच ही रही होती है कि तभी यहाँ पर मैनेजर आकर इसे पूछने लगती है कि तुम बॉस के ऑफिस में क्या चुराने आई हो। तभी शीन मैनेजर से इस बारे में पूछती है कि क्या मिस्टर लू फीमेल स्टूडेंट को स्पॉन्सर करते हैं। तो मैनेजर बताती है कि हाँ तुम सही तो कह रही हो, लेकिन बॉस के बारे में ऐसा कुछ सोचना भी मत, क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं कि मिस्टर लू के पास पहले से ही गर्लफ्रेंड है। शीन ये सुनकर शॉक होती है और वो सोचने लग जाती है। तभी मैनेजर से कहती है कि तुम सोच क्या रही हो, ये लो कार की चाबी पकड़ो। मिस्टर लू ने कहा है कि आज डिनर के बाद तुम उन्हें ड्राइव करके उन्हें घर छोड़ोगी। फिर ऑफिस के बाद हम देखते हैं कि शीन लू को पिक करने के लिए उसका होटल के बाहर कार लेकर वेट कर रही होती है। और तभी इसे इसकी फ्रेंड यून का कॉल आता है और शीन उसे कहती है कि फाइनली तुमने मुझे कॉल की। यून से पूछती है कि क्या हुआ, तुम्हारी अभी तक जॉब से छुट्टी नहीं हुई। तो यून कहती है कि हाँ नहीं हुई, और मुझे तो लगता है कि गांव से भी ज़्यादा मुश्किल यहाँ शहर में काम करना है। यून शीन से उसके बॉस के बारे में पूछ लगती है तो शीन लू की बुराई कर रही होती है और तभी वो देख लेती है कि लू यहाँ पर आ रहा है तो ये जल्दी से एक्टिंग करने लग जाती है और यून से कहती है कि मेरे बॉस तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और हैंडसम होने के साथ साथ वो बहुत ही परफेक्ट है। ऐसा बोलकर वो जल्दी से यून का कॉल कट करती है और तभी लू यहाँ पर पहुँच जाता है और उसने अपनी बुराई सुन चुका होता है और उस बारे में वो पूछने लगता है। तो शीन कहती है कि बॉस अभी आप बहुत ही ड्रंक हो और आपने सब गलत सुने। वो उसे कार में बैठाती है और कहती है कि मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। फिर शीन जैसी पानी लेकर आने लगती है तभी दो क्लाइंट इसे देखकर इसे परेशान करने लग जाते हैं। तभी इतने में यहाँ पर लू पहुँच जाता है और इन लोग को पंच मार के कहता है कि अब वो इन लोग के साथ कोई बिजनेस डील नहीं करेगा और वो क्लाइंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके शीन के साथ यहाँ से चला जाता है। फिर कार चलाते हुए शीन लू से इस बारे में पूछती है कि बॉस आपने मेरी जैसी एक छोटी सी एम्प्लॉय के लिए अपने इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल क्यों कर दिया। तो लू कहता है कि तुम मेरी एम्प्लॉय हो तो ऑफकोर्स मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तो शीन ये सुनकर खुश होती है और वो समझ जाती है कि ये सच में वही अंकल है जिसने अभी तक उसे स्टडी में स्पॉन्सर किया था। अब तभी लू से ठीक से ड्राइविंग करने के लिए कह रहा होता है तो शीन गुस्से में बहुत ही तेज ड्राइविंग करने लग जाती है और लू डरते हुए से पूछता है कि तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस तो है ना। तो कहती है कि ऑफ कोर्स है, पर इतनी फास्ट ड्राइविंग की वजह से लू को बीच रास्ते में उतरकर वॉमिटिंग करना पड़ता है और वो शीन से कहता है कि आखिर तुम मुझसे कौन सा बदला ले रही थी। दूसरी तरफ हम यहाँ घर पे देखते हैं कि यून पानी में ड्रग मिला रही होती है और वो सोचती है कि आज वो लू के साथ नाइट स्पेंड करके रहेगी और उसका काम हो जाएगा। अब तभी इसे लू के आने की आवाज़ आती है तो ये जल्दी से जाकर छुप जाती है और हम देखते हैं कि शीन लू को पकड़ के घर लेकर आई होती है और जैसे ही वो लू को सोफा पर बैठाती है तभी वो उसके काफ़ी क्लोज आ जाता है। लिन बहुत ही शाय होती है और फिर जल्दी से वो वहीं पर रखा ग्लास वाला पानी पी लेती है और ये सब देखकर यून को बहुत ही गुस्सा आता है कि उसका प्लान खराब हो गया। फिर शीन अपने आप को काम डाउन करती है और लू को गुड बाय बोलकर जा रही होती है। तभी लू इसे कहता है कि मुझे मेरे रूम तक छोड़ दो। तो शीन को बहुत ही गुस्सा आती है और फिर वो इसे इसके रूम तक लेकर आती है और जैसे ही वो इसे बेड पर लेटाती है तो शीन के ऊपर उस ड्रग का असर चढ़ने लगता है और फिर वो लू के साथ नाइट स्पेंड कर लेती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब शीन और लू की नींद खुलती है तो दोनों ही एक दूसरे को देखकर शॉक होते हैं और जोर से चिल्लाते हैं और शीन सोचने लगती है कि कल जब उसने पानी पी थी उसी में कुछ मिला हुआ था। फिर शीन इमेजिनेशन करने लग जाती है कि अभी तो उसकी कॉलेज लाइफ शुरू होने वाली थी और अब उसकी इमेजिनेशन में उसका एक बेबी भी आ जाता है और अब ये इमेजिन करने लग जाती है कि अब बेबी को संभालते हुए इसे आगे की पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये सोचकर शीन काफी घबरा जाती है और लू से कहती है कि बॉस मुझसे गलती हो गई, मैंने जानबूझ के नहीं की। ऐसा बोलकर वो जल्दी से अपना ड्रेस चेंज करने के लिए भाग जाती है। फिर हम देखते हैं कि शीन जब कंपनी पहुंचती है तो उसकी कलीग उसे इस बारे में पूछती है कि आज वो लेट कैसे हो गई। तो शीन कहती है कि कल रात मैं अपने फ्रेंड के घर पे रुकी थी जिसका घर बहुत ही ज़्यादा दूर था, इसलिए मुझे लेट हो गया और आते वक्त बस में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मेरा बैग भी टूट गया। हम देखते हैं कि लू ये सब सुन रहा होता है और तभी शीन की कलीग उसे इस बारे में पूछती है कि कल क्या वो उसके साथ कहीं बाहर शॉपिंग या घूमने के लिए चल सकती है। तो शीन कहती है कि नहीं, एक्चुअली कल मुझे किसी के साथ डेट पर जाना है। तो इसकी कलीग पूछने लगती है कि क्या तुम किसी को लाइक करती हो, मुझे बताओ वो कौन है। तभी लू बीच में आ जाता है और शीन से कहता है कि मेरे ऑफिस में आओ, मुझे कुछ बात करनी है। फिर शीन बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस फील कर रही होती है और वो लू के ऑफिस में आकर सोचने लगती है कि क्या बॉस मुझे फायर करने वाले हैं। फिर जैसे ही लू से कुछ कहने जा रहा होता है तो शीन तुरंत ही कहती है कि बॉस प्लीज़ मुझे जॉब
से मत निकालना, मैंने जानबूझ के नहीं की थी, मुझसे गलती हो गई, मुझे इस जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो लू कहता है कि आखिर तुम ये क्या कह रही हो। तो शिन कहती है कि बॉस कल रात जो हुआ उसके लिए आप मुझे फायर करना चाहते हैं ना। तो लू कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, और कल रात कुछ भी नहीं हुआ था। तो शिन कहती है कि हाँ बॉस, आपने सही कहा, कल रात कुछ भी नहीं हुआ था और मैं बस आपको घर छोड़ने गई थी। फिर लू इसे काम देने लगता है कि अभी तुम मेरे साथ चलकर गिफ्ट चूज करने चलोगी। फिर इसके बाद शिन लू के साथ एक शॉप में आ जाती है और देखती है कि यहाँ पर सभी चीज़ों का प्राइस बहुत ही महंगा है। तभी जो स्टाफ होती है वो बहुत ही महंगा पर्स लाकर बताने लगती है कि मिस्टर लू, ये पर्स अभी लिमिटेड एडिशन है, आप ये अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खरीद सकते हैं। तो लू तुरंत ही स्टाफ से क्लियर करता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि मेरी सेक्रेटरी है। और फिर लू इस पर्स को लेकर शिन को देने लगता है और कहता है कि तुम्हें ये पर्स पसंद आया तो तुम इसे रख लो। तो शिन कहती है कि बॉस, मैं इसे कैसे ले सकती हूँ, मैं आपकी गर्लफ्रेंड थोड़ी ना हूँ, सेक्रेटरी हूँ। तो लू भी कहता है कि तुम गलत मत सोचो, तुम मेरी सेक्रेटरी हो और अगर तुम ऐसा टूटा हुआ पर्स लेकर घूमोगी तो मेरी इमेज जाएगी। तो शिन कहती है कि इसमें ख़राब क्या है, मैं इसे बस सिल लूँगी तो आसानी से यूज़ कर सकती हूँ, और वैसे क्या आपको लगता है कि मैं आपको एम्बैरेस कर रही हूँ। तो ये कहता है कि हाँ। तो ये कहती है कि फिर आपने मुझे यहाँ पर गिफ्ट चूज़ करने के लिए क्यों बुलाया है, आपको नहीं लगता कि मैं ख़राब चीज़ चूज़ करूँगी। तो ये कहता है कि हाँ तुम सही बोल रही हो। और फिर लू खुद से ही सारी चीज़ें चुनकर पैक करने के लिए कहता है और फिर स्टाफ सारी चीज़ें पैक करके बैग इन लोगों को देते हुए इतना ज़्यादा प्राइस बताती है कि शीन तो शॉक हो जाती है। फिर शीन और लू कार में आके बैठने लगते हैं। तभी शीन इसे कहती है कि बॉस, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। और फिर शीन लू के पास जाकर उसे कहती है कि बॉस, क्या आप मुझे इन सारे गिफ्ट्स का सर्टिफिकेट दे सकते हो। लू पूछता है कि आखिर क्यों। तो शीन कहती है कि बॉस, कहीं आप एक दिन मुझसे गुस्सा हो गए और इन सारी चीज़ों का पैसा मांगी तो मैं कैसे दूंगी। तो लू कहता है कि मुझे ज़रूरत नहीं है कि तुम इन सारी चीज़ों का पैसा मुझे पे करो। ऐसा बोलकर वो जाके कार में बैठता है और शीन देखती है कि उसका ब्रदर जियानिंग यहाँ पर आया है। फिर वो लू से कहती है कि बॉस, आप अपना घर जाओ, मैं खुद चली जाऊंगी। फिर हम देखते हैं कि शीन अपने ब्रदर को हक कर रही होती है और इसे ऐसे करते हुए देखकर लू बहुत ही जेलस हो जाता है। फिर शीन यहाँ पर अपने ब्रदर जियानिंग से पूछती है कि वो यहाँ पर क्यों आया है। तो वो बताता है कि मॉम ने तुम्हारे पैसे यूज़ करके मेरी कॉलेज फीस भर दी थी ना, तो मैंने कुछ पैसे कमा के तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। तो शीन खुश होती है कि अब तुम भी कमाने लग गए और वो इसे कार्ड ले लेती है। तभी जियानिंग पूछता है कि वैसे सिस्टर, तुम्हारे सारे महंगे खर्चे देखकर लग रहा है कि तुम बहुत ही अमीर हो चुकी हो। तो शीन बताती है कि सारे मेरे बॉस ने मुझे गिफ्ट करे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं उन्हें एम्बैरेस कर रही हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शीन लू के घर गई होती है क्योंकि उसे इसने यून के लिए ड्रेस डिलीवर करने के लिए बोला होता है। शीन आवाज़ देते हुए अंदर जाती है और यूनिस की आवाज़ सुनकर जल्दी से कहीं छुप जाती है। फिर शीन को काम से कॉल आ जाता है तो वही सारे बैग यहीं पर ही रख कर चली जाती है। फिर शीन के यहाँ से जाने के बाद यून को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है कि जब देखो तब वो यहाँ पर आ जाती है। अब तभी इतने में यून को जियानिंग का कॉल आता है और वो इसे कहता है कि आज तुम मेरी सिस्टर और मेरे साथ बाहर डिनर करते हैं। तो यून उसे हाँ कहती है और फिर सोचती है कि अब मैं उन लोग को अपनी अमीरी दिखाऊंगी और दिखाऊंगी कि उन लोग का लेवल और मेरा लेवल कितना अलग है। हम देखते हैं कि शीन और जियानिंग पहले से ही यहाँ रेस्टोरेंट में यून का वेट कर रहे होते हैं। जैसे ही यून यहाँ पर पहुँचती है तो इन लोगों से काफ़ी रूडली बात करती है और इन लोगों को एहसास दिलाती है कि अब वो रिच हो चुकी है और ये दोनों गरीब हैं। और इन लोगों को काफ़ी सारी बातें सुनाने के बाद यून यहाँ से जाने लगती है। पर शीन को फिक्र हो रही होती है कि यून अकेले कैसे चली गई, तो इसलिए वो जियानिंग के साथ बाहर आती है उसका पीछा करने के लिए। पर तब तक यून कार में बैठ के यहाँ से जा चुकी होती है। फिर जियानिंग कहता है कि सिस्टर, तुम कार में बैठो, हम लोग उसकी कार का पीछा करते हैं। शीन इससे पूछती है कि तुम्हारे पास कार कहाँ से आई। तो ये कहता है कि मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। फिर इसके बाद शीन और जियानिंग कार से यून का पीछा करने लगते हैं। पर तभी इन लोग की कार बीच में खराब हो जाती है और यून की कार आगे चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि लू अपनी कार से यहीं से जा रहा होता है और वो शीन और जियानिंग को साथ में देख लेता है और अपने असिस्टेंट को कार रोकने के लिए कहता है। और फिर लू अपनी कार से बाहर निकलकर इन लोग की कार को देखने लगता है और कहता है कि ऐसी मामूली लेवल की कार का ख़राब होना तो तय ही था, मेरी कार तो कभी ख़राब नहीं होती। तो शीन कहती है कि बॉस, क्या आप यहाँ शो ऑफ करने आए हो। तो लू कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तो यहाँ पर तुम्हारे लिए आया था। तो शीन शॉक होकर पूछती है कि आखिर क्यों। लू कहता है कि कल के प्रोडक्ट लॉन्च का प्रपोजल का प्लानिंग तुमने तैयारी नहीं करी तो तुम्हें वो करना होगा। फिर शीन लू के साथ ऑफिस आ जाती है ओवर टाइम वर्क करने के लिए और लू से पूछती है कि आखिर उसके बनाए हुए प्रोजेक्ट प्रपोजल में क्या गड़बड़ी है। तो लू स्लो से कहने लगता है कि प्रोजेक्ट में खराबी नहीं बल्कि इसकी प्राइवेट लाइफ में खराबी है। ये सुनकर शीन डर जाती है और सोचती है कि बॉस को कहीं उस रात का याद तो नहीं आ गया। फिर वो लू से कहने लगती है कि बॉस, मैं ड्रिंक करने के बाद कुछ ज़्यादा ही ईजीली ड्रंक हो जाती हूँ, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मैंने ऐसा जानबूझ के नहीं की थी। अब तभी अस्टिन यहाँ पर आकर लू को इस बारे में बताता है कि मिस शीन का पेट दुख रहा है और वो चाहती हैं कि आप घर जल्दी आ जाए। तो लू तुरंत यहाँ से जाने लगता है
और शीन को बहुत ही जेलस फील होती है और वो उसे चिढ़ाने लगती है, पर लू इसे देख लेता है और इसे कहता है कि याद रखना, काम खत्म किए बिना तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, यहीं पर ही रहना। ऐसा बोलकर वो चला जाता है और शीन को बहुत ही गुस्सा आती है कि ये बस अपनी गर्लफ्रेंड की फिक्र करे। फिर यहाँ घर पे हम देखते हैं कि डॉक्टर यून को चेकअप करने के बाद उसे मेडिसिन देकर चला जाता है और लू भी इसे रेस्ट करने का बोलकर जा रहा होता है, तो यून इसे रोकती है और कहती है कि मिस्टर लू, आज तक मेरा किसी ने भी इतना ख्याल नहीं रखा और आप पहले पर्सन हैं। पर लू फिर भी यहाँ से जाने लगता है, तो ये कहती है कि तुम मुझे छोड़कर उस सेक्रेटरी के पास कैसे जा सकते हो। तो लू से अपना हाथ छुड़ाता है और चिल्लाता है कि मुझे अगर पता होता कि तुम इतनी ज्यादा चालाकी करने वाली हो तो मैं कभी तुम जैसी पर्सन को स्टडी के लिए स्पॉन्सर ही ना करता और ना तुम्हारी हेल्प करता। और हाँ, ये मत सोचना कि उस रात की ट्रिक के बारे में मुझे पता नहीं चलेगा, तुमने ड्रिंक में कुछ मिलाई थी, मुझे इस बारे में पता है। ऐसा बोलकर ये चला जाता है और यून को तो शीन के ऊपर गुस्सा आ रही होती है कि सब उसकी वजह से हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि लू मैनेजर से शीन के प्रोजेक्ट प्रपोजल की तारीफ करता है कि उसने इतना अच्छा प्लान बनाई है कि नेक्स्ट बार भी उसे ही प्लान बनाने दिया जाए। तो मैनेजर बहुत ही जेलस हो जाती है कि ये मौका हमेशा उसे मिला करता था और अब ये मौका शीन जैसी नई एम्प्लॉय को मिल रहा है। फिर हम देखते हैं कि मैनेजर यहाँ प्रपोजल को स्टेज पर एक्सप्लेन करने की प्रिपरेशन कर रही होती है। तभी यहाँ पर शीन आकर इसे बातें करने लगती है, पर मैनेजर जेलसी के मारे से कोई बात नहीं करती और बहुत ही रूडली बिहेव करती है। तो शीन इसे मनाने के लिए इसे पानी ला कर देती है, पर तभी उसे पीने के बाद मैनेजर का पेट दुखने लगता है और वो चिल्लाते हुए शीन से कहने लगती है कि आखिर तुमने ड्रिंक में क्या मिलाई हुई थी, मुझे पता है तुमने ये जानबूझ के करी हो ताकि मैं स्पीच ना दे पाऊँ। शीन कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं की, पर ये मैनेजर फिर भी इस पे इल्जाम लगा रही होती है कि तुमने ये सब जरूर प्रमोशन के लिए करी हो ना। और फिर मैनेजर लू से कहने लगती है कि बॉस आपको मेरे लिए डिसीजन लेना होगा। तो लू तुरंत ही अपने असिस्टेंट से कहता है कि इसे लेकर हॉस्पिटल जाओ, पर ये नहीं मानती और कहती है कि मैं ऐसे हॉस्पिटल नहीं जा सकती हूँ, मैंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन की थी, पर इस लड़की की वजह से सब खराब हो गया। तो लुइस से शीन का हाथ छुड़ाता है और कहता है कि अब बहुत हो गया, तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है तो तुम शीन के ऊपर ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगा सकती हो। और फिर लू शीन से कहता है कि इस प्रोजेक्ट के प्लान को तुमने तैयार की हो ना, तो एक काम करते हैं, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्पीच को तुम हैंडल करने वाली हो। ये सुनकर शीन शॉक हो जाती है और कहती है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी। तो लू कहता है कि मैं कह रहा हूँ ना, तुम ये कर सकती हो और तुम्हें ही करना होगा। फिर शीन को मानना ही पड़ता है और फिर जब वो स्टेज पर आकर स्पीच देने लगती है तो सभी लोग उसे देखते ही रह जाते हैं और वो बहुत ही अच्छे से अपनी स्पीच कंप्लीट करती है। हम देखते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शीन की फ्रेंड यून भी आई होती है और हमें पता लगता है कि इसी ने ही शीन को फंसाने के लिए मैनेजर के ड्रिंक में कुछ मिलाई थी। अब यहाँ पर मैनेजर को भी बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है कि शीन ने कितनी अच्छी स्पीच दे दी। और फिर जैसे ही शीन की स्पीच कंप्लीट हो जाती है तो यहाँ पर जो यून ने रिपोर्टर हायर की थी, जो कि शीन से लू के बारे में सवाल करने लगती है कि वो अपने बॉस को सेड्यूस करने के पीछे पड़ी हुई है। तो शीन भी इन रिपोर्टर से डरती नहीं है और उन्हें अच्छे से जवाब देती है कि वो लोग यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उससे ऐसे सवाल नहीं कर सकते और वो बस मिस्टर लू के सेक्रेटरी है। लू यहाँ पर शीन की हेल्प करने वाला होता है, पर शीन खुद ही जवाब दे देती है। ये देखकर लू बहुत ही इम्प्रेस होता है और इन रिपोर्टर का मुंह तो बंद हो जाता है और वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। ये देखते हुए यून और इस मैनेजर दोनों को ही गुस्सा आ रही होती है और यून इसे कहती है कि तुम्हें भी इससे बदला लेने का दिल कर रहा होगा ना। फिर हम देखते हैं कि शीन जब स्पीच देकर वापस आती है तो लू से देखे जा रहा होता है और कहता है कि आज तुम बहुत ही अच्छी दिख रही हो। तभी यहाँ पर लू का फ्रेंड जो शीन को हेलो कहने लगता है तो वो इसे देखते के साथ ही पहचान जाती है कि वो लू का बहुत ही अच्छा फ्रेंड है। फिर जो शीन से उसका नंबर मांग रहा होता है तो शीन देने जा रही होती है। ये देखकर लू जेलस हो जाता है और जल्दी से जो का फोन ले लेता है और उसे कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो जो कहता है कि जो तुम देख रहे हो वही कर रहा हूँ। और फिर जो शीन से कहने लगता है कि लू तुम्हें जितनी सैलरी दे रहा है मैं उसकी डबल तुम्हें दूंगा, तुम मेरी कंपनी में काम करने आ जाओ। तो लू कहता है कि शीन की सैलरी 1 लाख है, तो बताओ तुम इसका डबल देने वाले हो। तो जो हार मान जाता है और वो यहाँ से चला जाता है। फिर शीन लू से कहने लगती है कि बॉस आप मजाक कर रहे थे ना कि मेरी सैलरी 1 लाख है। तो लू से कहता है कि मैं कभी मजाक नहीं करता। तो शीन बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो जाती है कि अब उसकी मंथली सैलरी 1 लाख हो गई। शीन बहुत ही ज्यादा खुश होकर कहने लगती है कि ऐसे ही मैं पैसे जमा करते जाऊंगी तो मैं खुद का घर ले लूंगी, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। तभी लुई से कहता है कि तुम्हारी बातें सुनकर तो मुझे हमेशा ऐसे ही फील होता है कि जैसे मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूँ। तो शीन सोचती है कि हाँ, जब से मैं प्राइमरी स्कूल में थी तब से तुमने मेरी स्टडी पे पैसा लगाया, बस ये बुरी बात है कि तुम्हारे पास पहले से ही गर्लफ्रेंड है। ये सोचने के बाद शीन लू से कहती है कि मिस्टर लू आपको भूख लगी होगी ना, तो चलो आपने आज मेरी सैलरी बढ़ाई हो तो डिनर की ट्रीट मैं आपको देती हूँ। ऐसा बोलकर शीन लू का हाथ पकड़ के उसे यहाँ से लेकर जाती है और उसे स्ट्रीट फूड खिलाने के लिए बाहर लेकर आती है।
और यहाँ पर लुई से कहता है कि तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दी। तो ये कहती है कि हाँ, हम लोग एक्चुअली में पहले से एक दूसरे को जानते हैं। तो ये कहता है कि क्या सच्ची में? तो शिन से कहती है कि हाँ मिस्टर लू, आप बचपन से ही मेरे आइडल रहे हो और मैं हमेशा से आपकी कंपनी में काम करना चाहती थी। तो ये सुनने के बाद लू काफी शॉक होता है और फिर इसे कहता है कि रहने दो, मुझे और नहीं सुनना। फिर यहाँ पर शिन खाना खाने लगती है और लू से कहती है कि टेस्ट करो, ये सच में अच्छा है। फिर लू जैसे ही खाता है तो उसे भी सच में बहुत अच्छा लगता है। फिर यहाँ पर शिन बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और ड्रंक हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि लू शिन को रूम में ले आता है और शिन इतनी ड्रंक होती है कि इसे छोड़ ही नहीं रही होती है और इसे हक करके रखी होती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब शिन की नींद खुलती है तो उसे लगता है कि उसने और लू ने फिर से नाइट स्पेंड कर ली है। तो वो बहुत ही डर रही होती है। तभी लुई से बताता है कि इन दोनों के बीच में कल रात कुछ भी नहीं हुआ और वो तो बस उसके ऊपर वॉमिटिंग कर रही थी। फिर ये जानने के बाद शिन को खुशी मिलती है कि कम से कम इस बार कुछ नहीं हुआ। अब तभी यहाँ पर शिन को वॉमिटिंग जैसा होने लगता है और फिर ये हॉस्पिटल जाकर अपना चेकअप करवाती है और डर रही होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो प्रेग्नेंट हो गई हो। और फिर से इमेजिन करने लगती है कि कैसे इसका बेबी हो जाएगा और इसको बेबी को लेकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। फिर यहाँ पर शिन डॉक्टर से बात करनी चाहती है और डॉक्टर इसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। शिन को बहुत ही शौक लगता है कि उसने जो सोची थी वो सच निकल गया। फिर शिन इस बारे में अच्छे से सोचती है और डॉक्टर से कहती है कि वो ये बेबी रखना चाहती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लू को अपने असिस्टेंट से इस बारे में पता लगता है कि शिन हॉस्पिटल गई हुई है, इसलिए ये उसकी फिक्र करते हुए उसे हॉस्पिटल में पिक करने आता है और उसे पूछता है कि उसे क्या हुआ है। तो ये इसे सच नहीं बताती और झूठ कहती है कि मेरा बस पेट खराब था तो मैं इसीलिए आई थी। और शीन अपने मन में सोच रही होती है कि मिस्टर लू के पास पहले से ही गर्लफ्रेंड है, इसलिए मुझे उन्हें इस बच्चे के बारे में नहीं बताना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही शीन अपने घर पहुंचती है तो हमें पता लगता है कि उसके घर पे पहले से ही यून होती है और वो शीन को आता देखकर जल्दी से छुप जाती है। यहाँ पर जानिंग शीन से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, तो ये भी कहती है कि मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी थी लेकिन पहले तुम बोलो। तो जानिंग इसे रिंग दिखाते प्रपोज कर देता है और शीन शॉक होकर कहती है कि मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ। तो ये बताता है कि एक्चुअली तुम मेरी रियल सिस्टर नहीं हो। याद है तुमने मुझसे पूछी थी कि मेरे पास वो कार कहाँ से आई, क्योंकि एक्चुअली मॉम ने मुझे अडॉप्ट किया है और मेरे असली पेरेंट्स का मुझे पता लग गया है जो कि बहुत ही ज्यादा रिच है और उन लोगों ने मुझे वो कार दी है और बहुत सारे पैसे भी, और हमारा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है और मैं इस बात को पहले से जानता था और मैं तुम्हें बहुत टाइम से लाइक करता हूँ। तो शिन कहती है कि लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में कभी ऐसा नहीं सोची और तुम बस मेरे ब्रदर हो। जानिंग इसे कहता है कि प्लीज तुम इस बारे में सोच कर तो देखो। तो शिन इसे बता देती है कि एक्चुअली मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर ही शॉक होता है और पूछता है कि क्या तुम रिलेशनशिप में हो। तो ये कहती है कि अभी मैं कोई लव रिलेशनशिप में नहीं हूँ। तो जियानी कहता है कि क्या तुम्हें किसी ने बुली किया है। तो कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैंने ड्रंक हालत में किसी को बुली करी हूँ और देखो अब मैं बड़ी हूँ तो मुझे अपनी जिम्मेदारी पता है, तो तुम मेरी फिक्र मत करो। मैं इस बच्चे को बॉर्न करना चाहती हूँ और इसका ख्याल रखना चाहती हूँ। तो जानिंग इसे मना करता है कि आखिर तुम एक सिंगल मदर कैसे बन पाओगी, पर शीन नहीं मान रही होती है। तो ये कहता है कि ठीक है फिर मैं तुम्हारे डिसीजन में तुम्हें सपोर्ट करूंगा। फिर जियानिंग इसे पूछता है कि वैसे तुम अपने सीक्रेट के बारे में यून को बताओगी कि नहीं। तो कहती है कि ऑफ कोर्स बताऊंगी, आखिर उसने मेरी जान बचाई थी, वो मेरी सेवियर है। यून तो पहले ही सुन चुकी होती है और ये बड़ी खुश हो जाती है कि अब मैं इसे निपट लूंगी। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शिन कंपनी में काम कर रही होती है, तभी यहाँ पर अचानक से इसकी मॉम आ जाती है और हंगामे करने लगती है कि वो यहाँ पर इतनी अच्छी लाइफ एंजॉय कर रही है और उनको विलेज में छोड़ के आ गई। शीन की मॉम हंगामे करती है कि वो यहाँ पर पैसे लिए बिना नहीं जाएंगी। तो शीन उन्हें पैसे देने के लिए मान जाती है, पर इसकी मॉम थोड़े नहीं बल्कि ज्यादा पैसे मांगती है। तो शीन कहती है कि मैं इतने पैसे कहाँ से दूंगी। तो इसकी मॉम प्रेगनेंसी रिपोर्ट से दिखाती है और बताती है कि उन्हें इस बारे में पता है और वो सबको इस बारे में बता देंगी। तो शीन उन्हें चुप रहने के लिए कहती है। तभी इतने में यहाँ पर लू आ जाता है और शीन अपनी मॉम से कह रही होती है कि वो लू को इस बारे में ना बताए। तो शीन की मॉम उसे 1 मिलियन मांगती है। तभी लू ये सुन लेता है और कहता है कि ठीक है मैं आपको 1 मिलियन देने के लिए तैयार हूँ, आप यहाँ पर शीन को परेशान मत करो। और वो उसकी मॉम से प्रेगनेंसी रिपोर्ट का पेपर लेके शीन को दे देता है। शीन कहती है कि बॉस क्या आप इसे देखना नहीं चाहेंगे कि ये क्या चीज़ है। ये कहता है कि ये तुम्हारी प्राइवेसी है और मैं इसलिए नहीं देखूंगा। तो शीन बहुत ही ज्यादा खुश जाती है और कैसे भी करके अपनी मॉम को यहाँ से भेज देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि शीन बिजनेस ट्रिप पर जाने के लिए निकल रही होती है और तभी से लू का कॉल आता है कि आखिर वो ऑफिस में क्यों नहीं है। तो शीन उसे बताती है कि मैनेजर ने उसे बिजनेस ट्रिप पर जाने के लिए भेजी है। तो लू भी इसके साथ कार में आ जाता है और वो पूछता है कि ये कैसी कार है, क्या मैनेजर ने बिजनेस ट्रिप पर जाने के लिए तुम्हारे लिए ऐसी कार अरेंज की। तो ये हाँ कहती है, पर फिर यहाँ पर शीन को इस कार को चलाने नहीं आ रहा होता है। लू इस कार को ड्राइव करके लेके जाता है और यहाँ पर शीन को फिर से वॉमिटिंग होने लगती है। तो ये लोग रास्ते के बीच में रुकते हैं
और फिर यहाँ पर काफी सारी बातें करते हैं। और तभी शिन लू से इस बारे में पूछती है कि आखिर वो बच्चों के बारे में क्या सोचता है, क्या उसे बच्चे पसंद है। तो लू कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, उसे बच्चे कभी नहीं चाहिए। शिन को ये जानकर बहुत ही गुस्सा आती है और वो और सोच लेती है कि वो तो अब अपने बच्चे के बारे में इसे और नहीं बता सकती। फिर इसके बाद ये लोग फिर से कार में बैठकर निकल जाते हैं और तभी अचानक से कार का ब्रेक ही खराब हो जाता है और इन लोग का एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ पर शिन को तो ज्यादा चोट नहीं आ जाती, शिन तो बच जाती है, पर यहाँ पर लू के सर में चोट आ जाती है और वो बेहोश हो जाता है। तो शिन मुश्किलों से कार से बाहर निकलती है और लू को बचाने के लिए जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाती है। फिर हम देखते हैं कि शिन ऑपरेशन रूम के बाहर लू का वेट कर रही होती है और तभी डॉक्टर आके बताता है कि उसकी जान नहीं बच पाई। तो ये काफी ज्यादा रोने लग जाती है कि कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई और इसे तो गलतफहमी होती है और ये उस पेशेंट को पकड़ के रोने लगती है। तभी इतने में यहाँ पर लू आ जाता है और शिन को सरप्राइज मिलता है कि उसे तो कुछ नहीं हुआ और वो बिल्कुल ठीक है। फिर इसके बाद शिन अपना रोना बंद कर देती है और वो लू का ख्याल रखने लगती है। तभी यहाँ पर वो उसे पूछता है कि मैंने सुना कि तुम रोते हुए मुझे अंकल कह रही थी। ऐसा मुझे मेरी एक फीमेल स्टूडेंट कहा करती थी जिसे मैंने स्पॉन्सर किया था। तो शिन कहती है कि तुम इतने ओल्ड हो तो मैं तुम्हें अंकल नहीं तो क्या ब्रदर कहूंगी। फिर लू पूछता है कि वैसे तुम मेरे लिए इतना ज्यादा रो रही थी तो क्या तुम्हारे लिए मैं बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हूँ। ठीक कहती है कि ऑफ कोर्स। आप भी सोचो बॉस कि आप मेरे साथ बिजनेस ट्रिप पर साथ में आए हुए थे और अगर आपको सच में कुछ हो जाता और आप वापस अपनी कंपनी संभालने नहीं जा पाते तो कंपनी मुझे क्या छोड़ती, बिल्कुल नहीं। तो लू अपसेट हो जाता है और कहता है कि क्या बस इतनी सी बात थी। ठीक कहती है कि ऑफ कोर्स। आप ही सोचो आपके और मेरे बीच में बस बॉस और एम्प्लॉय का रिलेशन है और कुछ भी नहीं। तो लू बहुत ही अपसेट होकर दूसरी तरफ फेस कर लेता है। तो शिन कहती है कि बॉस आप रेस्ट करो, मैं आपके लिए कपड़े लेकर आती हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैनेजर और यून यहाँ पर बहुत ही गुस्सा हो रहे होते हैं कि इन लोग का प्लान खराब हो गया और कार एक्सीडेंट से शिन को कुछ भी नहीं हो पाया और उसका बच्चा भी बच गया। दूसरी तरफ शिन यहाँ पर लू के लिए खाना लेकर आती है और उसे खाना खिलाने के बाद वो उसकी काफ़ी केयर वगैरह भी कर रही होती है और तभी काफ़ी बार ये लोग एक साथ क्लोज आ जाते हैं और फिर दोनों ही एक दूसरे से शाय होने लगते हैं और अलग हो जाते हैं। लू सोच रहा होता है कि क्या वो शिन को लाइक करने लग गया है और शिन भी यही सोचने लग जाती है कि वो सच में लू को लाइक करने लग गई है। फिर इसके बाद शिन ने जो लू के लिए कपड़े लेकर आई होती है वो उसे पहनकर रेडी हो जाता है और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि लू जब कंपनी जाता है तो वो सभी एम्प्लॉइज को शिन के बारे में बातें करते हुए सुनता है। सभी शिन की बुराई कर रहे होते हैं कि उसका कैरेक्टर बहुत ही खराब है और वो बॉस को सेड्यूस करने के पीछे भी पड़ी है और उनके फ्रेंड के भी। लू ये सुनकर सभी एम्प्लॉइज को चिल्लाता है कि वो लोग अब शिन की दोबारा से बुराई करेंगे तो ये उन्हें फायर कर देगा। और तभी यहाँ पर लू के हाथ में शिन की प्रेगनेंसी रिपोर्ट लग जाती है और फिर ये शिन को लेकर अपने ऑफिस में आता है और इस बारे में पूछता है कि आखिर तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताई थी, जब ये बेबी मेरा है तो मेरा भी हक है जानने का। तो शिन यहाँ पर मानने के लिए तैयार ही नहीं होती और कहती है कि बॉस आप ऐसे अपना कैसे कह सकते हैं, ये आपका नहीं है। तो लू को बहुत ही बुरा लगता है कि आखिर ये बेबी किसका है। वो उसे पूछता है तो ये नहीं बता रही होती है। तो लुई से कहता है कि क्या सभी तुम्हारे बारे में सही कह रहे थे कि तुम्हारा कैरेक्टर सच में खराब है। शिन को ये सुनकर बहुत ही बुरा लग जाता है और वो इसे चिल्लाती है कि आखिर वो उसकी प्राइवेसी में क्यों घुस रहा है और उसके पास कोई हक नहीं है उसे ये सारी चीजें पूछने का। शिन को बहुत ही गुस्सा आती है और वो रिजाइन करके यहाँ से गुस्से में चली जाती है। फिर यहाँ हम देखते हैं कि यून को इस बारे में न्यूज मिल जाती है कि शिन और लू का झगड़ा हो गया और शिन कंपनी से रिज़ाइन करके चली गई। फिर हम देखते हैं कि शिन अपने घर पे आने के बाद बहुत ही ज़्यादा अपसेट होती है। तभी यून इससे मिलने आती है और वो उसे विटामिन के नाम पे गलत मेडिसिन दे देती है ताकि इसका बच्चा मर जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लू यहाँ बार में ड्रिंक कर रहा होता है और इसका फ्रेंड जो शिन को कॉल करके उसे यहाँ पर लू को पिक करने के लिए बुलाता है। तभी हम देखते हैं कि यून भी यहाँ लू के लिए आई होती है और तभी शिन को इसे देखकर इस बारे में पता लगता है कि लू की गर्लफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि इसकी फ्रेंड यून है। वो यून से इस बारे में पूछती है कि आखिर वो इसे इस बारे में क्यों छुपा रही थी। तो वो कहती है कि क्योंकि मुझे पता था कि लू ही तुम्हें स्पॉन्सर करने वाला बंदा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे और लू के बीच में मत आओ और हमारे बीच से दूर हो जाओ। तो शीन अपनी फ्रेंड के लिए मान जाती है और यहाँ इतने में लू रूम से बाहर निकलता है और वो देख लेता है कि शिन की हालत ख़राब हो रही है, इसलिए वो जल्दी से उसके पास जाता है और फिर वो उसे अपनी कार में बैठाकर यहाँ से ले जाने लगता है और उसकी फिक्र कर रहा होता है। और लू को एहसास होता है कि वो गलत था, उसे शिन से ये सारे सवाल नहीं पूछने चाहिए थे। लू डिसाइड करता है कि चाहे शिन के पास किसी का भी बच्चा हो वो उसे एक्सेप्ट करेगा और उसका और बच्चे दोनों का ध्यान रखेगा। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर इन लोगों को इस बारे में बताता है कि शिन प्रेग्नेंट नहीं है और एक्चुअल में उसकी जो रिपोर्ट थी वो उसकी नहीं बल्कि किसी और की थी और ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई।
लेकिन जो वो मेडिसिन ले रही है उसी की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर यहाँ पर उसे पूछता है कि वो कौन सी मेडिसिन ले रही थी। जैसे ही शीन इसे दिखाती है तो डॉक्टर इसे बताता है कि ये तो बच्चा मारने के लिए मेडिसिन है। शीन को बहुत ही शौक लगता है कि ये मेडिसिन उसकी फ्रेंड यून ने दी थी और आखिर वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। तो यहाँ पर लू शीन से इस बारे में पूछता है कि आखिर यून कौन है और उसने उसे ऐसी पिल क्यों दे दी। तो शीन कहती है कि ये तुम्हें मुझसे नहीं बल्कि खुद से पूछना चाहिए। तुम्हें खुद जाकर अपनी गर्लफ्रेंड से पूछना चाहिए कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। तो लू ये सुनकर शॉक होता है कि ये यून को उसकी गर्लफ्रेंड समझ रही है। तभी इतने में यहाँ पर जियानिंग आ जाता है और वो ये सब सुनकर लू को एक पंच मारता है और कहता है कि आखिर तुम कैसे टाइप की हो। जब तुम्हारे पास पहले से ही गर्लफ्रेंड थी तो तुम शीन के पीछे क्यों पड़े हो और तुमने इसे प्रेग्नेंट भी कर दिया। लू कहता है कि क्या तुम सच कह रहे हो। तो ये कहता है कि ऑफ कोर्स शीन की लाइफ में तुम्हारे अलावा कोई और बंदा नहीं है और इसने तुम्हारे लिए मुझे भी रिजेक्ट कर दी। फिर लू यहाँ शीन से इस बारे में पूछने लगता है और इसे ये भी पता लग जाता है कि यून बस शीन की जगह लेने की एक्टिंग कर रही है और असल में उसने जिस लड़की को स्पॉन्सर किया था वो कोई और नहीं ये है। शीन से चिल्लाने लगती है कि आखिर वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। तब जस्टिन यहाँ पर आकर माफी मांगता है कि सब उसकी गलती की वजह से हुआ है। शीन कहती है कि छोड़ो, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये सब किसकी गलती की वजह से हुआ है। मुझे तो बस समझ नहीं आ रहा कि यून मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। वो तो बहुत ही अच्छी थी पर अब वो मुझे नुकसान क्यों पहुंचाना चाहती है। उसने तो मेरी जान भी बचाई थी। तभी जानिक शीन को इस बारे में बता देता है कि एक्चुअल में यून ने उसकी जान नहीं बचाई थी बल्कि इसने बचाया था। पर इसने यून को झूठ बोलने के लिए कहा था कि उसने इसकी जान बचाई है। शीन को बहुत ही बुरा लगता है कि यून अब तक बस उससे इस बात की वजह से फायदा उठाते आ रही थी और जब भी उसे इससे कुछ काम करवाना था तो वो यही वाली बात याद दिलाती थी कि उसने उसकी जान बचाई है। लू यहाँ पर शीन से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, चाहे जो हो मैं हमेशा तुम्हारा सपोर्ट करूँगा। और फिर इन लोग को ये भी पता लग जाता है कि शीन का एक्सीडेंट करवाने के पीछे भी यून का ही हाथ था और उसी ने ही गाड़ी को खराब करवाई थी क्योंकि और उसने मैनेजर से कहकर ये सब करवाई थी क्योंकि उसे पता था कि शीन ड्राइविंग करने वाली है तो वो चाहती थी कि शीन एक्सीडेंट में मर जाए। शीन को अपनी फ्रेंड यून के बारे में ये सब जानकर बहुत ही शौक लगता है और ये लू से कहती है कि वो उसकी हेल्प करे क्योंकि वो यून की असलियत सभी को दिखाना चाहती है। तो लू इसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है और वो घर आने के बाद यून के सामने एक्टिंग करता है कि उसे कुछ भी पता ही नहीं चला और उल्टा वो शीन से अलग हो गया है। फिर यून तो बहुत ही खुश जाती है और फिर यून इसे अपनी कंपनी में जॉब भी दिलवा देता है और फिर ऐसे करके लू और शीन इसके खिलाफ सारे एविडेंस कलेक्ट कर लेते हैं और इसकी और मैनेजर की साथ की बातें रिकॉर्ड कर लेते हैं। और फिर ये लोग इवेंट में यून और मैनेजर की पोल खोल देते हैं और सभी रिपोर्टर यहाँ यून से सवाल करने लगते हैं और फिर यहाँ पर लू भी पहुंच जाता है और यून को शौक लगता है कि लू उसके साथ मिला हुआ है। यहाँ पर ये लोग मैनेजर और यून की वीडियो सभी को दिखा देते हैं और फिर इन दोनों को ही जेल हो जाती है क्योंकि इन लोगों ने शीन को मारने की कोशिश की है। यहाँ पर यून शीन को फिर से अपने बातों में ले रही होती है कि उसने उसकी जान बचाई थी तो वो उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। शीन इसे एक स्लैप लगाती है और उसे एक्टिंग बंद करने के लिए कहती है और बताती है कि अब उसे सब पता लग गया है कि उसने उसकी जान नहीं बचाई थी। फिर इसके बाद यून और मैनेजर को गार्ड्स यहाँ से पकड़ के लेके जाते हैं और फिर लू सभी के सामने शीन को प्रपोज करता है और वो इसे हाँ कहती है और फिर हम देखते हैं कि लू और शीन साथ में बहुत ही हैप्पीली रहने लग जाते हैं और दोनों की लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही होती है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।